कौन सी जनजाति है भाई? सहरिया जनजाति। ठीक है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने किसके रूप में रखा है? आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। कौन सी है? सहरिया जनजाति है। इसका प्रमुख क्षेत्र यह मुख्य रूप से 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील में निवास करती है। ठीक है। कहाँ निवास करती है? 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील में। ठीक है। शहर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? जंगल। क्या अर्थ है? जंगल। कर्नल जेम्स स्टोर ने इन्हें बिल्लों की एक श्रेणी के रूप में रखा है। किसकी एक श्रेणी माना है? बिल्लों की एक श्रेणी माना है। ठीक है। इनका समाज कैसा है? इनका समाज है पितृसत्तात्मक और समाज के अंदर कौन सी प्रथा प्रचलित है? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। ठीक है। समाज कैसा है भाई? पुरुष प्रधान समाज है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा प्रचलित है? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। सहरिया जनजाति के लोग घरों को क्या कहते हैं भाई? टापरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरी। ठीक है, टापरी। बस्ती को सहराना कहा जाता है। बस्ती को क्या कहा जाता है? सहराना कहा जाता है। और गांव को शहरोल। क्या कहा जाता है? शहरोल कहा जाता है गांव को। ठीक है। सहरिया जनजाति में मुख्य को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल। ठीक है। कुल देवी कौन सी है इनकी? कोड़िया देवी। ठीक है। कौन सी देवी है? कोड़िया देवी। ये अपना आदि गुरु से मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं। आदि गुरु कौन है इनका? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी। ठीक है। और इनका मुख्य देवता तेजा जी। मुख्य देवता किसे मानते हैं? तेजा जी। मुख्य देवता तेजा जी। ठीक है। इनका मेला कौन सा है? मुख्य मेला है सीताबाड़ी मेला। कहाँ बढ़ता है? 12 में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? 12 में। ठीक। कहाँ बढ़ता है? ये 12 में बढ़ता है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ठीक है। सीताबाड़ी मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। आगे देखो। एक है केरवा और गोपना। केरवा या गोपना किसे कहा जाता है? पेड़ पर बनी मचानुमा झोपड़ी को क्या कहा जाता है? केरवा या गोपना कहा जाता है। पेड़ पर बनी मचानुमा झोपड़ी केरवा या गोपना कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में हथाई या बंगला। सहराना या बस्ती के मध्य बनी गोल झोपड़ी। ठीक है। सहराना या बस्ती के मध्य बनी गोल झोपड़ी को क्या कहा जाता है? अथाई कहा जाता है। गोल झोपड़ी। यह कौन सी श्रेणी में आती है? सामुदायिक संस्था है इनकी। ठीक है। सामुदायिक या सार्वजनिक मिली जुली है। ठीक है। बैठ के अथाई का राइट है। दारी संस्कार ये अस्थियों के विसर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अस्थियों के विसर्जन से संबंधित है। इसके माध्यम से ये पुनर्जन्म का पता लगाते हैं। ठीक है। दारी संस्कार ये है अस्थियों के विसर्जन से संबंधित है। विसर्जन से संबंधित है। ठीक है। इसके माध्यम से पुनर्जन्म का पता लगाते हैं। पुनर्जन्म का पता लगाते हैं। इनका मानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। इसके माध्यम से पता लगाते हैं? दारी संस्कार के माध्यम से। और इस वर्ग में मरने के बाद, व्यक्ति के मरने के बाद उसका श्राद्ध नहीं किया जाता। ठीक है। मरने के बाद श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध नहीं किया जाता। यह जनजाति भी राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है। ठीक है। यह जनजाति राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है।
ये है राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति। सबसे शर्मीली जनजाति है। इसी कारण ये लोग भीख नहीं मांगते। क्या नहीं मांगते भाई? भीख नहीं मांगते। ये भीख नहीं मांगते भाई, भीख नहीं मांगते। अथाइया बंगला के आगे ऐसे भी लिख लेना भाई, गोल झोपड़ी। सार्वजनिक संपत्ति, कौन सी संपत्ति है ये? सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, आगे देखो। इस जनजाति में महिलाएं, ठीक है, श्रृंगार के रूप में क्या करवाती है? गोदना। शारीरिक अंग चित्रांकन की है ना, गोदना। महिलाओं में गोदना, महिलाओं में गोदना प्रचलित है। महिलाओं में गोदना प्रचलित है। टैटू बनवावे, कौन बनवावे? महिला टैटू बनवास क्या है? आदमी भाई। इस जनजाति में पुरुष वर्ग में, ठीक है, पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है। पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है, यानी पुरुष टैटू कौन बनवास क्या है? पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है। गोदना वर्जित है। मुख्य खाद्यान्न के भी सहरिया जनजाति को। इस जनजाति का मुख्य खाद्यान्न जवार, ठीक है। मुख्य खाद्यान्न क्या है? जवार। मुख्य खाद्यान्न है जवार। क्या है? जवार। एक बार बटेरी, बटेरी या फिर बंडेरी या फिर बटेरी। आटा रखने की कोठी, छोटी कोठी लिखो। आटा रखने की छोटी कोठी बटेरी। आटा रखने की छोटी कोठी, छोटी कोठी, छोटी कोठी क्या कहलाती है? बटेरी। एक होता है कुशीला। क्या होता है भाई? कुशीला। ये होती है अनाज रखने की कोठी। अनाज रखने की कोठी, अनाज रखने की कोठी। अनाज रखने की कोठी। ठीक है, आगे देखो भाई। इस विवाहित महिलाओं द्वारा एक विशेष वस्त्र पहना जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा एक विशेष वस्त्र पहना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है? विवाहित महिलाओं का वस्त्र, मुख्य वस्त्र है रेजा। क्या कहलाता है? रेजा। इस जनजाति की विवाहित महिलाओं द्वारा, देखो, विवाहित विवाहित महिलाओं द्वारा विशेष वस्त्र पहना जाता है। महिलाओं द्वारा विशेष वस्त्र, विशेष वस्त्र पहना जाता है।
पहना जाता है, जिसे रेजा कहा जाता है। रेजा क्या कहलाता है? रेजा। ठीक है। और खपटा क्या है भाई? सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा। ठीक है। इसके बाद देखो खपटा। खपटा 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 सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा क्या कहलाता है भाई? खपटा कहलाता है। सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा खपटा कहलाता है। ठीक है। धोती को क्या कहा जाता है भाई? सहरिया जनजाति के पुरुषों की धोती क्या कहलाती है? पंछा। ठीक है। धोती को क्या कहा जाता है? पंछा। धोती को कहा जाता है पंछा। ठीक है। अंगरखी को क्या कहा जाता है? सलूका। अंगरखी को क्या कहा जाता है? सलूका। सलूका। अंगरखी को कहा जाता है सलूका। क्या कहा जाता है? सलूका। ठीक है। एक लेंगी नामक खेल प्रचलित है, मकर संक्रांति पर किया जाता है। ठीक है। कौन सा खेल है? लेंगी नामक। अब लेंगी नामक खेल कौन सी जनजाति में प्रचलित है अभी? लेंगी ऐसे लिखा जाएगा, लेंगी। ठीक है। लेंगी नामक खेल सहरिया जनजाति में प्रचलित है। लेंगी नामक खेल। अब नोट लगा लिखना इसके बाद में। ठीक है। इस जनजाति में दापा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित है? दापा, बहुविवाह प्रथा। दापा, दापा है ना वधु मूल्य। दापा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, पुनर्विवाह प्रथा आदि प्रचलित है। आदि प्रचलित है। ठीक है। लास्ट बात है इस जनजाति की, सहरिया जनजाति की। इस जनजाति के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति के युवक युवती अपना जीवन साथी कहाँ चुनते हैं? मेले में चुनते हैं। ठीक है। नोट लगाए लिखोगे, जीवन साथी का चुनाव मेले में। जीवन साथी का चुनाव मेले में। मेले में करते हैं। ठीक है। रिवाइज करो भी, बोलो। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे कहाँ रखा गया है? आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख रूप से कहाँ निवास करती है? शाहबाद और किशनगंज तहसील है। कहाँ है? बारा में। ठीक है। शहर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें बिलों की एक श्रेणी के रूप में माना है। किसकी श्रेणी के रूप में? बिलों के। ठीक है। जिस प्रकार भील तीर कमान रखते हैं उसी प्रकार ये क्या रखते हैं अभी? कुल्हाड़ी रखते हैं। क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी। ठीक है। कुल्हाड़ी रखते हैं। ये क्या रखते हैं? कुल्हाड़ी रखते हैं। समाज है इनका पितृस्थात्मक समाज और परिवार में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। घरों को टापरी कहा जाता है, बस्ती को सहराना कहा जाता है, गांव को सहरोल कहा जाता है। बंडेरी या बंडेरी क्या है अभी? आटा रखने की छोटी कोठी। ठीक है। इस जनजाति में दापा प्रथा और बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है। मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। कुल देवी कौन सी है इनकी? कोड़िया देवी। आदि के रूप को मानते हैं वाल्मीकि जी को। मुख्य देवता कौन है भाई इनका? तेजा जी। कौन है? तेजा जी। मुख्य देवता है तेजा जी। ठीक है। मुख्य मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। सहरिया जनजाति का क्या कहलाता है? कुंभ। कहाँ बढ़ता है? बारा में। केरुआ या गोपड़ा क्या है भाई? पेड़ पर बनी मचानुमा झोपड़ी क्या कहलाती है? केरुआ या गोपड़ा कहलाती है। हथाई या बंगला क्या होता है? सहराना, यानी सहराना किसे कहा जाता है? बस्ती को कहा जाता है। बस्ती के मध्य बनी गोल झोपड़ी जो क्या है? इनकी एक सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है। बैठे बैठे गप्पा मारे, हथाई करें, जिसे क्या कहा जाता है? हथाई या फिर बंगला कहा जाता है। ठीक है।
इसके बाद में धारी संस्कार। धारी संस्कार यानी ये अस्थि विसर्जन से संबंधित है। अस्थि विसर्जन करते समय कौन सा संस्कार किया जाता है? धारी संस्कार। ठीक है, मैं वहां का सोचा के बने वहां के हो यानी पुनर्जन्म हो बेरो पड़ा है आगे के बने हो, ये पुनर्जन्म से संबंधित है। ठीक है, कौन सा संस्कार है? धारी संस्कार। कौन सी जनजाति में? सहरिया जनजाति में। यह राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है भाई। एक कौन करे? भीख को नाम मांगे। ठीक है, ये भीख नहीं मांगते। जीवन साथी का, इस जनजाति के बारे में यह कहा जाता है कि ये अपने युवक युवती अपना जीवन साथी कहाँ चुनते हैं? मेले में चुनते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, अनाज रखने की कोठी को क्या कहा जाता है? कुशीला कहा जाता है। ठीक है, कौन सा एक लैंगिक खेल प्रचलित है इनमें? ठीक है, महिलाओं में तो गोदना प्रचलित है और पुरुषों में ये वर्जित है। आदमी को मनवास के टैटो टाटो। ठीक है, पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है। मुख्य खाद्यान्न क्या है भाई इनका? ज्वार है। धोती को क्या कहा जाता है? पंछा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंछा। अंगरखी को सलूका। सापे को खपटा कहा जाता है। सापे को क्या कहा जाता है? खपटा कहा जाता है। ये भी सहरिया जनजाति पूरी होगी।